उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेंशन को लेके बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। अगर आप भी यूपी में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेके आई है। आपके खाते में 3,000 नहीं बल्कि पूरे 45 रुपए की किस्त किस तारीख को आने वाली है, इसकी आधिकारिक और फाइनल डेट सामने आ चुकी है। समाज कल्याण विभाग के मुख्यालय से बहुत ही बड़ा आदेश जारी हो चुका है। लेकिन रुकिए, इस बार सरकार ने एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। इस बार सबसे पहले पैसा किन लाभार्थियों को मिलेगा? क्या विधवा पेंशन महिलाओं को मिलेगा, विकलांग भाइयों को पहले मिलेगा, या हमारे जो बुजुर्ग हैं वृद्धा पेंशन लाभार्थी हैं उनको पहले मिलेगा? और दोस्तों, क्यों लाखों लाभार्थियों का नाम इस बार लिस्ट से काट दिया गया है? अगर आपने आज की वीडियो आखिरी तक नहीं देखा तो हो सकता है कि आपकी जो 45 रुपए की किस्त है अटक जाए, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। दोस्तों, शुरू करते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के नियमों के अनुसार सरकार किसी भी श्रेणी, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा या विकलांग, में कोई भेदभाव नहीं करती है। बजट तीनों का विभागों का एक साथ जारी किया जाता है। तो फिर सबसे पहले पैसा किसे मिलता है? इसका असली जो कारण है आपके जिले का सत्यापन और बिलिंग प्रोसेस है। यानी जिस जिले के समाज कल्याण अधिकारी अपने लाभार्थियों का डेटा सबसे पहले जांच कर पीएफएस पोर्टल पे यानी अपलोड कर देते हैं, उस जिले की पेंशन सबसे पहले जारी होती है। यहाँ पर दोस्तों अमूमन यहाँ पर देखा गया है कि दिव्यांग विकलांग पेंशन के लाभार्थियों की संख्या वृद्धा पेंशन अवस्था के मुकाबले कम होती है, इसलिए इनका डेटा जल्दी प्रोसेस हो जाता है। लेकिन यह कोई नियम नहीं है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो चाहे आप वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हो, चाहे विधवा हो, चाहे विकलांग हो, अगर आपका आधार लिंक और बैंक खाता पूरी तरह से सही है तो आपका पैसा सबसे पहले आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 45 रुपये क्यों आ रहे हैं? बजट और नया नियम क्या है? यानी दोस्तों बात करते हैं उस सवाल का जिसके लिए आप सब बेताब हैं। इस बार 45 रुपये क्यों आ रही है? जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में पहले 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 3 महीने की किस्त 3,000 रुपये दी जाती थी। लेकिन सरकार ने महंगाई को देखते हुए बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं व दिव्यांगों को आर्थिक मजबूती देने के लिए इसे 1,500 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। यानी इसका मतलब है कि ये हुआ है कि अप्रैल, मई और जून की जो इस तिमाही की किस्त है आपके खाते में सीधे 45 रुपये की भारी भरकम राशि भेजी जाएगी। जिन लोगों की पिछली कोई किस्त रुकी हुई थी उनके खाते में तो इस बार बोनस के साथ बड़ा पैसा आने वाला, यानी आप लोग को डबल पेंशन मिलने वाली। अगर आप लोग की यानी जनवरी फरवरी मार्च की किस्त नहीं आई है तो भी आप लोग को इस किस्त के साथ में दिया जाएगा डबल पेंशन। अब दोस्तों बात करते हैं फाइनल डेट क्या है, पैसा कब तक आएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं उस सवाल का, यानी फाइनल तारीख की जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिर किस तारीख को बैंक खाते में मैसेज आएगा? समाज कल्याण विभाग से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में 10 जून से लेकर 20 जून तक सभी लाभार्थियों का पात्रता भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल आप लोग का वेरिफिकेशन चल रहा है। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई गलत व्यक्ति या मृत व्यक्ति के नाम पर पेंशन ना उठा रहा हो, इसके लिए सत्यापन चल रहा है। यानी 20 जून तक आप लोग का सत्यापन होगा। 20 जून के बाद आप लोग का जो पैसा है वो कितनी तारीख को आएगा, तो यहाँ पर बताइए। जैसे ही दोस्तों सत्यापन प्रक्रिया समाप्त होगी, भुगतान की फाइनल और डिजिटल सिग्नेचर हो जाएंगे, संभावित जो फाइनल तारीख है आपकी जो पेंशन का पैसा 25 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच में आपके खाते में डायरेक्ट यानी डीबीटी के माध्यम से भेजना शुरू कर दिया जाएगा। यानी आप लोग का जो पैसा है 25 जून से लेकर 5 जुलाई यानी 15 जुलाई भी हो सकती है, तो आप लोग का जो पैसा है 25 जून से आपके खाते में आने वाला है, क्योंकि 20 जून तक आप लोग का सत्यापन हो का कार्य होगा। उसके बाद ही आप लोग का जो पैसा है जारी किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं वहीं पे ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के लाभार्थियों के खाते में अलग अलग बैच में पैसा पहुंचेगा। इसलिए अगर आपके पड़ोसी की पेंशन आ जाए
आपकी ना आए तो आप लोग घबराना नहीं है। यानी 2 से 3 दिन के भीतर सभी के खातों में पैसा आ जाएगा। यानी गांव जो इलाके में वहाँ पेंशन थोड़ी देरी से आती है, 2-3 दिन के बाद आती है, तो आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं सावधान, इन लोगों की पेंशन कट गई है। अगर आपने यह गलती की है तो सरकार की लिस्ट से आपका नाम होने के बावजूद भी 45 रुपये नहीं आएंगे। विभाग ने साफ कर दिया है कि पिछले सत्यापन में 3 लाख से ज़्यादा अपात्र लोगों के नाम काटे गए थे और इस बार भी प्रक्रिया जारी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पेंशन ना रुके तो आप लोग को तुरंत ये 3 काम पहले चेक कर लेना है। अगर दोस्तों पहला जो काम है आधार KYC, क्या आपने अपने पेंशन पोर्टल पे जाकर आधार कार्ड को लिंक वेरीफाई करवा लिया है? अगर आपने नहीं किया है तो तुरंत जाकर जन सेवा केंद्र पर अपना करवा लीजिए। दूसरा जो काम है NPCI और बैंक खाता, अगर आपका बैंक खाता आधार कार्ड से यानी NPCI के जरिए लिंक होना चाहिए, क्योंकि सरकार अब सीधे आधार नंबर पर पैसा भेजती है, खाता नंबर पे नहीं। तीसरा नंबर दोस्तों, जीवन यानी प्रमाण पत्र यानी सत्यापन, अगर विभाग की टीम आपके घर सत्यापन के लिए आई थी और आप वहां पर नहीं मिले तो आपके खाते में दस्तावेज फर्जी पाए गए तो आपकी जो पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर 3 काम आप लोग को पहले चेक करना है, इनमें से एक भी काम आप लोग का अधूरा होगा तो आप लोग को पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों आई होप अगर आप लोग को मेरी जानकारी पसंद है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। और दोस्तों आप लोग की पेंशन आई है कि नहीं, या कमेंट बॉक्स में जरूर बताना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट